अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो इस वजह से फिर काफ़ी दिन मुझे हो गए, तो फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग अपना अपलोड कर रही हूँ। तो ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है। मैं बना रही थी अचार गोश्त, और अरीबा के बाबा भी आ चुके थे दुबई से। एक दिन पहले वो आ चुके थे, तो उस दिन मैंने मंचूरियन बनाया था, और आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। और ये शान के मैं पैकेट वाले जो आता है मसाला, उससे बना रही हूँ। और यहाँ मैंने टमाटर जो है उसको चॉप कर लिया था, और एक थोड़ी सी मैंने छोटी सी एक प्याज भी इसमें ऐड की थी। उस रेसिपी में तो नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी ऐड की थी क्योंकि वरना टमाटर दही वगैरह से कुछ ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो प्याज से थोड़ा इसका फिर वो बैलेंस हो जाता है फ्लेवर। तो बस एक छोटी सी ही प्याज थी, वो मैंने ऐड की थी, और उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। उसको फिर थोड़ा सा मैंने भून लिया, 1-2 मिनट मैंने इसको भून लिया। अब उसमें ऐड करेंगे मटन, और उसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका जो एक गोश्त की स्मेल होती है अपनी सी, वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें मसाला ऐड कर लिया था, और तो थोड़ी सी मैंने इसमें दही ऐड कर ली थी, वो क्लिप में डालना भूल गई। दही और जो वो पैकेट है अचार गोश्त मसाले का, उसमें से 3-4 टेबल स्पून मैंने वो ऐड की, और दही। अब इसको डाल के मैंने इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब मसाले ने थोड़ा सा तेल सेपरेट किया, तो उसमें फिर मैंने टमाटर ऐड किए। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो यूज़ किए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। तो बस इसको भी अच्छे से भून लेंगे, मसाले को टमाटर गल जाएंगे और तेल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल के गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। भुनाई वगैरह इसकी सब चीज़ें हो चुकी हैं, और इसमें बस मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया, और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। गोश्त भी गल जाएगा, और बस फिर इसको हम कवर करके रख देंगे। और फिर मैंने गोश्त वगैरह जब तक गल रहा था, तो तब तक मैंने किचन वगैरह क्लीन किया। बर्तन थे नाश्ते के, वो मैंने वॉश किए, और आटा था उसको भी मैंने गूंद के रख लिया था। और बस ये छोटे छोटे काम करते हुए जब तक ये मटन भी गल चुका था, और अब ये गल चुका है, उसका तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी और ऐड करें, और जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। मुझे इतनी नहीं रखनी थी। और ये हरी मिर्चें थी, इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन के साथ अचार गोश्त का जो मसाला है वो इसमें फ़िल कर लिया था, वो फिर मैंने रख दी थी, वो मैंने ऐड की। और बस खाना पक चुका था, और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था, और किचन जो है वो मैंने क्लीन कर रही थी। और ये तो रोज़ का ही होता है, बस क्लीनिंग वगैरह जो होती है किचन की, वो मैं किचन क्लीन कर रही थी। उसके बाद फिर जो ओवन है उसको सारा क्लीन करूँगी, और उसके बाद फिर करेंगे हम अपना दूसरा काम। किचन का काम मेरा हो जाता है तो बस फिर टेंशन उतर जाता है। और खाना मैं फ़ौरन ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद में खाना बना लेती हूँ, और फिर मर्ज़ी है कि जब भी खाएं, लेकिन खाना मैं बना लेती हूँ ताकि फिर वो टेंशन नहीं रहता। अगर कहीं बाहर भी जाना है तो खाना रेडी होता है घर में, मुश्किल नहीं होती इतनी। और इस पे स्टोव पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल चढ़ा के रखती हूँ, तो इससे थोड़ा सही रहता है, इतना ख़राब नहीं होता। और 2 वीक्स के बाद या ऐसे फिर मैं चेंज कर लेती हूँ फॉइल, इसकी सही रहती है, इससे आपका स्टोव भी ख़राब नहीं रहता। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं रोज़ कपड़ा लगा लेती हूँ, तो फिर साफ़ हो जाता है। और किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर हमारा आया था शीन से पार्सल। काफ़ी दिनों से हमें वेट था, क्योंकि शीन के जो पार्सल उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 15 डेज़ लग जाते हैं, लेकिन हमारा 12 डेज़ में आ गया था पार्सल। अरीबा ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, और कुछ मैंने ऑर्डर की थी। मेरा तो इतना नहीं था सामान, अरीबा ने अपनी काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी। इसको अपनी आर्ट की या कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें थी, इसको अपनी चाहिए थी, स्टेशनरी वगैरह की। और शीन से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और रीज़नेबल भी होती हैं, और क्वालिटी वाइज भी सही होती है। मतलब जितनी उनकी प्राइस होती है तो क्वालिटी भी उतनी होती है, और सही होती है। फिर भी क्वालिटी इतनी कोई मतलब नहीं होती, सही होती है। तो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, ये अरीबा ने अपने लिए ऑर्डर की थी। ये एक वॉच थी,
और कुछ स्टिकर्स थे, ये जर्नलिंग वगैरह कुछ करती है। तो और मैंने कुछ किचन की चीज़ें मंगवाई थी। तो बस फिर वो पार्सल आ गया था, तो सब एक्साइटेड थे कि खोलें क्या है इसमें क्योंकि काफ़ी दिन लग गए थे ऑर्डर किए हुए। और ये इसने कुछ मार्कर्स वगैरह ऑर्डर किए थे और मुझे तो पता भी नहीं था, पता नहीं क्या क्या इसने ऑर्डर किया है अपना, स्टिकर्स वगैरह और मार्कर्स थे, बस स्टेशनरी की चीज़ें थी। और कुछ इसने थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी वगैरह ऑर्डर की थी। और ये मैंने एक स्टैंड मंगवाया था टिश्यू पेपर के लिए, और ये कुछ मिरर्स थे, और ये स्टिकर भी मैंने मंगवाया था किचन के लिए, काफ़ी अच्छा था। ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन वो ऊपर जब मैं थी घर में तो वहाँ था, तो वो फिर वहीं रह गया। और ये लाइट्स थी वाज में रखने के लिए, और ये विंडोज़ वगैरह मिट्टी आ जाती है तो वो साफ़ करने के लिए। और ये मैंने मैट मंगवाया था एक किचन के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये टिश्यू पेपर का जो स्टैंड था वो मैंने लगा लिया था, क्योंकि नीचे फिर मेरा स्लेब छोटा है, तो मुझे ये था कि ऊपर हो तो जगह ये भी बच जाएगी नीचे। और ये मेरे मिरर्स मंगवाए थे, वॉल आर्ट मैंने मंगवाया था, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस ये मेरा तो यही सामान था, और बाकी जो भी चीज़ें थी वो अरीबा की थी। और बस फिर शाम का टाइम हो चुका था, खाना वगैरह हमने खा लिया था, और अब हम जा रहे थे हरम। और माशाल्लाह से बच्चों को भी अलाउ कर लिया है जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है 7 ईयर्स से। और ये गुड न्यूज़ हमें आज सुबह मिली, और मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, क्योंकि अरीबा की मैंने वैक्सीनेशन कराई इसलिए थी कि जैसे हम उम्रे पे जा सकें और हरम हम लोग इजीली जा सकें। लेकिन फिर जब वैक्सीनेशन अरीबा की हो गई तो उसका उम्रे का नहीं आ रहा था, क्योंकि एज लिमिट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अभी उम्रा भी बच्चों को 7 ईयर्स से मतलब अलाउ कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ हम लोग उम्रे पे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने बहुत दुआएं की थी कि अल्लाह करे उम्रा बच्चों को अलाउ कर दें। और काफ़ी लोगों के लिए अब सहूलत हो गई है, क्योंकि काफ़ी लोग बच्चों की वजह से नहीं जा पा रहे थे, और उनमें से एक हम भी थे। और यहाँ रह के भी अगर आप उम्रे पर ना जाओ तो फिर बहुत दुख होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो अब ये मसला भी हल हो गया। और आज हम लोग अरीबा को हरम लेके जा रहे थे, और ऑलमोस्ट 1 साल से भी ऊपर हो चुका था अरीबा हरम नहीं गई थी। और आज हम लोग हरम जा रहे थे, इशा पे जा रहे थे। वैसे जाना तो मगरिब पे था, मगरिब इशा पे था कि मगरिब इशा दोनों पढ़ेंगे, लेकिन कुछ काम आ गया और जो पार्सल वगैरह आ गया तो उसमें ही हमारा टाइम काफ़ी चला गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरम, वहाँ पे हम अपनी इशा की नमाज़ अदा करेंगे। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं बस सीधा हरम, यहाँ से पार्किंग करेंगे। और रश नहीं थी इतनी, हाजी वगैरह ज़्यादा थे, बाकी लोकल्स की रश नहीं थी इतनी। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी आ चुके हैं हरम में। और बस फिर हमने यहाँ से सलाम पढ़ा, और अब हम लोग जा रहे थे घर। और घर जाते हुए फिर रास्ते से मैंने फूल और तमीज़ ली थी। तमीज़ मतलब नान होता है, और फूल बीन्स होते हैं, उनका यहाँ जैसे दाल की तरह बनाते हैं, तो उसको यहाँ पे अरबी में फूल कहते हैं, और तमीज़ रोटी को कहते हैं। दिन को गोश्त वगैरह खाया था, तो मुझे था कि कुछ लाइट सा खाएं, तो फिर रास्ते हम लोग लेते हुए आए थे फूल और तमीज़ लेते हुए आए थे। और फूल वैसे तो पका हुआ होता है, लेकिन अगर इसको तड़का लगा ले तो इसका जायका और अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये इतना स्पाइसी नहीं होता, तो हम फिर अपने हिसाब से थोड़ा इसको तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए बस मैंने 2-3 गार्लिक ली थी,
उसको मैं थोड़ा अभी फ्राई कर रही हूँ। इसको मैंने चॉप किया था, फिर थोड़ा गार्लिक मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, उसको मैंने इसकी पेस्ट बना ली थी, बस वो ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें फिर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, उसको भून लिया था। और इसमें मैंने अब फूल ऐड कर लिया है। फूल यहाँ पे 2-3 किस्म के मिलते हैं, एक वाइट होता है वो जो वाइट बीन्स का बनता है, और एक रेड होता है। ये जो हम लेके आए थे वो रेड बीन्स का था, तो हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है। जो वाइट वाला होता है वो थोड़ा प्लेन होता है, इस वजह से फिर हमें ये अच्छा लगता है। तो बस इसको फिर मैंने तड़का लगा लिया था, ऊपर से एक अंडा बॉईल करके रख लिया था, और ग्रीन चिलीज़ वगैरह, और ये पिज़्ज़ा था। तो इससे काफ़ी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, और काफ़ी लाइट सा होता है। यहाँ लोग ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खाते हैं। तो बस फिर ये फिर लाइट सा फिर हमारा डिनर था, और हम लोग हरम से फिर आ गए थे और फिर डिनर किया हमने। और ये एक दिन पहले की क्लिप है, जब मेरे हस्बैंड आए थे दुबई से, तो ये हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाए थे। वहाँ मेरी सिस्टर होती हैं दुबई में, उसने काफ़ी चीज़ें भेजी थी। तो ये बस मैं कुछ वो चीज़ें आपको दिखा रही थी। और बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बस यहाँ रीबा सारा सामान लेकर बैठी है, अपने कलर्स वगैरह। और ये परफ्यूम्स थी जो हस्बैंड लाए थे, एक मेरे लिए लाए थे और एक मेरे बेटे के लिए लाए थे। और ये पानी था, एक्सपो पे गए थे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ से उनको ये ऐसे कैन में पानी दे रहे थे, तो वो भी लेके आए थे कि आप लोग भी देखो। और बस यही थी कुछ चीज़ें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।